अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सेल्स गैलरी की, अभी मैं इनकी सेल्स गैलरी में हूँ। पास में एकदम सैम्पल फ्लैट है और एकदम सामने जहाँ भी आपको दिखाएंगे हम वो इनका लैंड पार्सल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ड्रोन उड़ के पीछे की तरफ जाएगा ऐसे करता हुआ और फिर आपको आसपास सारी चीज़ दिखाएंगे। अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए और ऊपर जाके जैसे मैंने बोला था पीछे जाइए आप लोग, थोड़ा सा और पीछे जाइए कि ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको चलती हुई, ये पूरा NH8 है और ये एरो जो आपको दिख रहा है ये टोल है। तो आप एक एरो दिख रहा होगा आपको जयपुर की तरफ, एक एरो दिख रहा होगा दिल्ली की तरफ। आप लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि भाई यार ये अभी रेट इसका 8,500 है, इसका रेट लगभग कितना चला जाएगा। यहाँ पे रेंटल की अगर हम लोग बात करें तो 3 BHK का रेंटल, सेमी फर्निश्ड फ्लैट का रेंटल लगभग 50,000 के आसपास चल रहा है अभी। उसके अंदर भी आप चले जाएंगे सेक्टर 96 किलोमीटर के आसपास अंदर चले जाएंगे तो इस रेंज में फिर सिग्नेचर ग्लोबल 93 आता है या फिर एस पाम फ्लोर्स हैं सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अभी मिल रही है आपको 8,500 पे चीज़, तब आपको 9,500 9 से 9,500 के बीच में चीज़ मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रेट पे मिलेगी चीज़, लेकिन वो टावर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर लोकेशन पे होगा तो उसका प्रीमियम भी जाहिर सी बात है SS लेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज मैं हूं SS सिंडाना में। अभी से लगभग 3 महीने पहले मैंने एक इसी टी शर्ट में, आप थंबनेल देख रहे होंगे, एक वीडियो बनाया था SS सिंडाना का। जब वो SS सिंडाना नहीं था, SS 83 था। तब से अभी तक में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आप लोग की थिंकिंग बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, SS ग्रुप को लेके बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब शुरू में लोगों का थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं था कि भाई क्या आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस स्टेज पे हम लोग हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सोल्ड आउट हैं और अब नया टावर खोलने की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि चीज़ें है ही नहीं और आप लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी इसमें क्या सीन है कि मैं आपने ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं, आप लोग हैं जो US से, लंदन से और कहाँ आउट ऑफ स्टेट से भी देख रहे हैं। उनको लोकेशन समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे, लैंड पार्सल कहाँ पे, आसपास कनेक्टिविटी क्या है, एंट्रीज कैसी हैं, वो सारी चीज़ समझाने के लिए आज हमने ड्रोन का यूज़ करा है। तो ड्रोन के यूज़ से अभी जो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये मॉडल दिखता है, ये मॉडल दिखता है और उससे आप समझ पाते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई क्या है। लेकिन आप इसके ऊपर इमेजिन करके देखिए, इस मॉडल के ऊपर से अगर आप बर्ड आई व्यू से देख सकें कि आसपास क्या चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सेल्स गैलरी की, अभी मैं इनकी सेल्स गैलरी में हूँ। पास में एकदम सैम्पल फ्लैट है और एकदम सामने जहाँ भी आपको दिखाएंगे हम वो इनका लैंड पार्सल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ड्रोन उड़ के पीछे की तरफ जाएगा ऐसे करता हुआ और फिर आपको आसपास सारी चीज़ दिखाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और जब बाहर मैं निकलूँगा तो अब मैं आ गया हूँ ड्रोन की नज़र में। तो ये हमारा ड्रोन है और अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए और ऊपर जाके जैसे मैंने बोला था पीछे जाइए आप लोग, थोड़ा सा और पीछे जाइए और पीछे जाके देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंड पार्सल और लैंड पार्सल देखने के बाद आसपास ड्रोन के हाइट के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से देखेंगे चीज़ें कि किस तरह की चीज़ें हैं। और अब देखते हैं कि आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी आप लोग ऊपर जा चुके हैं अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा ऊपर मत जाइए ऊपर जा चुके हैं अच्छा खासा। इनका लैंड पार्सल ये अभी आपको वाइट कलर की जो दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये सेल्स गैलरी है और ये जो लैंड पार्सल आपको पूरा मिट्टी मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि L शेप में जो बना हुआ है, ये L शेप का जो पूरा लैंड पार्सल, ये पूरा SS सिंडाना का लैंड पार्सल है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी एंट्रीज़ कहाँ से हैं। और एरो आपको दिख रहा होगा, एक एंट्री जो है वो हमारी NH8 की तरफ से है, एक एंट्री द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से है और एक एंट्री हमारी मैत्रिकरण स्कूल की तरफ से, यानी कि G21 वाला वाटिका का जो G21 है उधर से एंट्री है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा न्यू गुड़गांव की तरफ हम लोग मोड़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो G21 वाटिका वाला है, सेक्टर 83 में पीछे वाला जो साइड है, जो सेक्टर रोड है सेक्टर 83 और 84 की, उस तरफ हम लोग पूरा 360 व्यू में घूमेंगे। 360 व्यू में घूम के और पूरा दिखाएंगे। ये आपने जो मिट्टी वाला पूरा लैंड पार्सल देखा, ये पूरा इनकी एक्सकेवेशन हो रहा है। आप लोग पूछते भी हैं कि भाई क्या क्या हो चुका है अभी तक, क्या हो रहा है, तो ये है। आसपास में आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ब्राउन कलर की बिल्डिंग जो है वो इमार का पाम गार्डन्स है, जिसमें लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और रेडी टू मूव इन है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑल्दो पुराना इमार का है तो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल नहीं है इसकी, लेकिन ठीक है, इमार है तो है ना। तो लैंड पार्सल के पास में एकदम इमार है, पीछे G21 है। अब आप लोग और पीछे आप हैबिटेशन देख रहे हैं। आप मतलब अभी देखिए, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी देखेंगे तो हैबिटेशन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है ऑलरेडी, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में पोजीशन नहीं आया हुआ है। लेकिन ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ जो देख रहे हैं, ये
बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पहले से। सफ़ायर 83 है यहाँ पे, जो कमर्शियल की अगर बात करें तो रीसेट खुल गया है यहाँ पे। हम लोग कई बार जब आप लोग आते हैं और हम लोग का एक दिन अच्छा गुजरता है आप लोग के साथ, हम लोग एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए रीसेट में भी जाके बैठते हैं। तो अब आप ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये इमार पाम गार्डन से हम लोग मुड़ गए हैं NH8 की तरफ। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, आप देख रहे हैं कनेक्टिविटी। आप थोड़ा सा आप लोग और आगे जाइए, NH8 की तरफ जाइए आप लोग आगे, तो आप आगे जाके और देखेंगे कि ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको चलती हुई, ये पूरा NH8 है। और ये एरो जो आपको दिख रहा है ये टोल है। तो आप, एक एरो दिख रहा होगा आपको जयपुर की तरफ, एक एरो दिख रहा होगा दिल्ली की तरफ। तो ऐसे आप दिल्ली जा रहे हैं और ऐसे आप जयपुर जा रहे हैं। तो ये टोल से कितना करीब है। ऑल्दो टोल की भी बहुत सारी बातें हैं कि टोल जो है वो धीरे धीरे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल रिहायशी इलाके में आ गया है, तो टोल पीछे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप जो क्या आप बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे, इधर जो देख रहे हैं, जिस तरफ आपकी नज़र जा रही है, पूरे दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये सीधे धौला कुआं होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे जैसे आप NH8 जाएंगे आगे, तो धौला कुआं से होते हुए आप पीछे निकल सकते हैं। और अब जो आप लोग घूम रहे हैं, जिस तरह से आप लोग बड़े, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो आप हैबिटेशन देखिए। और जिस तरफ आप घूम रहे हैं ना, तो ये एरो जो आपको दिख रहा है अब इस वक्त, ये जो रोड है, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्सटेंशन क्या बोलूँ मैं, ये दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया। और एक इसकी कनेक्टिविटी आप सामने देख रहे हैं कि इस लैंड पार्सल सामने इसकी कनेक्टिविटी है, जो इसकी एंट्री है। और आप जिस तरफ घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ और दूसरे सेक्टर्स हैं। अब आपको धीरे धीरे क्लोवर लीफ वाला चीज़ या कह लें ट्रम्पेट जंक्शन जो है वो दिख जाएगा। और ये जैसे बोला जाता है कि एक अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, 2 अलाइनमेंट्स हैं। एक ये अलाइनमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे का, और एक जाता है CPR की तरफ, जो आप एरो देख रहे होंगे वो CPR की तरफ जा रहा है। ये सीधे इस अलाइनमेंट, सीधे आप एरो की तरफ चले जाएंगे तो सीधे आप जाएंगे द्वारका की तरफ। द्वारका से फिर आगे द्वारका एक्सप्रेसवे जाके मुड़ जाता है राइट की तरफ, और शिव मूर्ति भी जाके आपको उतार देता है। तो और अब आप वापस आएंगे, 360 डिग्री घुमा देते हैं आप लोग को। वापस आप इसी तरफ आके देखिए कि क्या क्या चीज़ें, कहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था, ऑलमोस्ट हम लोग देखिए फिर वापस लैंड पार्सल पहुँच गए। ये L शेप का लैंड पार्सल है, देखिए आ गया। पीछे की तरफ पूरी हैबिटेशन देख रहे हैं आप, न्यू गुड़गांव है पूरा। द्वारका एक्सप्रेसवे से आप कनेक्टिविटी देख ली, आपने NH8 से कनेक्टिविटी देख ली। ये मेरा पर्पज़ था आपको ये दिखाने का। अब हम लोग थोड़ा सा 1 to 1 बात कर लेते हैं। तो देखिए SS सिंडाना है, SS सिंडाना के सामने ही बात कर लेते हैं। आपको ड्रोन शॉट मैंने दिखा दिया, ड्रोन शॉट से आपको कनेक्टिविटी का अंदाज़ा हो गया, आपको ये अंदाज़ा हो गया आसपास क्या हैबिटेशन है। आप लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं कि भाई यार ये अभी रेट इसका 8,500 है, इसका रेट लगभग कितना चला जाएगा। तो आप खुद देखिए आसपास की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई हैं अब, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से बर्ड आई व्यू दिखा दिया है। पास में एकदम साइबर सिटी 2 आ रही है। जब NH8 के हम लोगों ने दिखाया था, साइबर सिटी 2 पास में आ रही है। एक पॉइंट ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल इसकी एंट्री है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, न्यू गुड़गांव का ये एरिया पहले से डेवलप्ड है। यहाँ पे रेंटल की अगर हम लोग बात करें तो 3 BHK का रेंटल, सेमी फर्निश्ड फ्लैट का रेंटल लगभग 50,000 के आसपास चल रहा है अभी, है ना। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड द कनेक्टिविटी, तो उसी एरिया के हम लोग पास में हैं। ये सारी चीज़ें, टोल पीछे शिफ्ट होना, है ना, और ये सब चीज़ें इसका रेट को बढ़ाएंगी। समवेयर अराउंड हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कितना इसका अप्रिसिएशन जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि अभी आपको समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने बताया था पहले भी, इस पॉइंट पे इस वक्त SS सिंडा, मैं ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे खड़े होकर मैंने पहला वीडियो बनाया था, और SS83 बोलते थे हम लोग इसको। अभी बहुत एक्सेप्टेंस आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। आपने जब इन 3 महीनों में पूरी मार्केट घूम ली है तो आपको समझ में आ गया इस प्राइस रेंज में, माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ, हाई राइज में, इतना 40,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस के साथ, इतनी एमिनिटीज़, 3800 कार पार्किंग्स, है ना, और डबल बेसमेंट, ओपन एरिया अच्छा खासा, ग्रीन एरिया अच्छा खासा, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी, इस प्राइस रेंज में कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो अगर थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे, सेक्टर 93 की तरफ जाएंगे, आपने देखा अभी आसपास का, उसके अंदर भी आप चले जाएंगे, सेक्टर 96 किलोमीटर के आसपास अंदर चले जाएंगे, तो इस रेंज में फिर सिग्नेचर ग्लोबल 93 आता है, या फिर एस पाम फ्लोर्स हैं वो आते हैं। एस जो है बिल्डर, वो नोएडा में अच्छा काम करा उन्होंने, तो एस पाम फ्लोर्स हैं, वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, लो राइज हैं। उसके बारे में भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिएगा हमसे, और वो भी लगभग इसी रेंज के आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 3.5 साल में बन के आएगा ऑब्वियसली। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसको अगर एंड यूज़ के पर्पस से भी देख रहे हैं, मेरे कई व्यूअर्स जो हैं इमार पाम गार्डन्स में ही हैं, वहाँ से उन लोग ने यहाँ पे चीज़ ली है, क्योंकि वहाँ पे वो रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे उन लोग ने ली हैं चीज़ें, और भी लोग वहाँ से सोच रहे हैं लेने का, क्योंकि उनको पता है कि लोकेशन कितनी अच्छी है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें लेने का,
तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आसपास हैं जिसको जो इसका रेट बढ़ाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एंड यूज़ के पर्पस से बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि साइबर सिटी 2 सामने है, आप NH8 से कनेक्टिविटी है, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से अगर आप जाना चाहें, आप NH8 की तरफ से जाना चाहें, किसी तरफ से जाना चाहें, आप अपने ऑफिस बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम आदमी लोग या बेसिकली आज तो सारी फीमेल जो हैं वो ऑलमोस्ट वर्किंग हैं और होम मेकर होने के साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं सारी फीमेल्स, सब लोग ऑफिस में काम कर रही हैं और उनके लिए भी घर पे बच्चे होते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो ये आपका ऑफिस से कम्यूट टाइम बहुत कम होना चाहिए आप जब आप घर लेते हैं अपना। तो एंड यूज़र्स के लिए भी बहुत अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जैसे आपको 1.23 के आसपास में जो बिल्डर का प्राइस है 1.23 के आसपास में आपको 1450 वाला इनका जो 3 BHK है वो मिल जाता है, और 1850 वाला इनका जो 3 BHK है मतलब 3.5 BHK है वो आपको मिल जाता है 1.57 के आसपास में। ये जो बिल्डर का प्राइस है वो बता रहा हूँ, बाकी जो ऑन टेबल नेगोशिएशन है वो अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही मुझे आपको बताना था, समझाना था। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इसमें। 1850 इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। 1850 वाला जो इनका टावर है, टावर 5 इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। मैं आप बोलता रहा अपने व्यूअर्स को, मैं बोलता रहा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आजकल जैसे बोलो ना कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग बोलते हैं अरे यार वो ये सब मत बोलिए, ये तो मतलब हर सेल्स वाला बोलता है वो सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं बोलता हूँ मान लिया करिए, मैं हर बार नहीं बोलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सही में ख़त्म हो रहा है और बहुत लोग पछताएं आप लोग में से कि हाथ से चीज़ निकल गई। आपको लग रहा था कि अर्जेंट नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली अर्जेंट था। जब तक आपने समझा सोचा तब तक वो यूनिट निकल गई और आप फिर अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट टावर में जो इनका लॉन्च होगा 1850 वाला वो उसमें आपको चीज़ मिल सकती है, उसका आप EOI दे सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अभी मिल रही है आपको 8,500 पे चीज़, तब आपको 9,500 9 से 9,500 के बीच में चीज़ मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रेट पे मिलेगी चीज़, लेकिन वो टावर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर लोकेशन पे होगा, तो उसका प्रीमियम भी जाहिर सी बात है SS लेगा। अब इसमें क्या है, चीज़ें क्या अवेलेबल हैं, 1450 वाले जिनको टावर 8 टावर 9 है उसमें कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं, अच्छी यूनिट्स हैं। अगर अभी भी अगर आप वो देख रहे हैं 1450 वाला साइज़ सैम्पल फ्लैट उसका बना हुआ है, आप आके देख सकते हैं 1450 का, और बहुत अच्छा फ्लोर एरिया निकल के आया है, बहुत अच्छा साइज़ निकल के आया है। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत लिवेबल एरिया है, मैं इसमें रह सकता हूँ, तो उसका प्राइस भी बिल्कुल ठीक है। माइवन कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से फ्लोर एरिया भी बहुत अच्छा निकल के आया है और स्ट्रेंथ तो है ही है, जाहिर सी बात है। तो आपको आके देखना चाहिए। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको इंक्वायरी करनी है इस नंबर पर, या #SS सिंडाना आप लिख देंगे हमें व्हाट्सएप पे, तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात करनी थी आपसे। अब आपको इंक्वायरी करनी है या #SS सिंडाना, जल्दी करिएगा, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ फिर से 1450 की भी यूनिट्स बहुत कम बची हैं। 1850 T5 कम्प्लीटली टावर सोल्ड आउट है। अब जो अगला टावर आएगा आप उसके लिए 1850 की बात कर सकते हैं। EOI जितनी जल्दी आप दे देंगे, ऑलरेडी EOI आ चुकी हैं, आ रही हैं लगातार, क्योंकि जिनको 1850 में नहीं मिल पाया वो जाहिर सी बात है अगले टावर में ही लेंगे। समझ में आ गया है, अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, SS इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो अगर आपको भी समझ में आ गई ये चीज़ तो देर मत करिएगा और फ़ौरन में कॉन्टैक्ट करिए, ताकि हम EOI के ऊपर बात कर पाएँ। जितनी अच्छी यूनिट आपको दिलवा पाएंगे हम, उतनी ज़्यादा हमें खुशी होगी। बस इतनी सी बात करनी चाहते हैं। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।